कहते हैं देश वह मिट्टी है जो हमें जीवन देती है और उसका सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यानी केएलआईपी जो तेलंगाना की सिंचाई प्रणाली को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही थी, अब वित्तीय और संरचनात्मक अनियमितताओं के आरोप के कारण जांच के घेरे में है। आइए समझते हैं कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को, जो भारत के तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना मानी जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य तेलंगाना के 13 जिलों में 18 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई, हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराना और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मुख्य रूप से यहाँ पर पानी गोदावरी नदी से ली जाती है, जो इसका प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। वहीं पानी को समुद्र तल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से 500 मीटर तक उठाया जाता है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी जल आपूर्ति संभव हो पाती है। परियोजना में 19 पंप हाउस और 330 किलोमीटर लंबी सुरंगें शामिल हैं, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग 21 किलोमीटर की है। परियोजना के तहत 240 टीएमसी पानी का उपयोग किया जाता है। देखें तो इसे बनाने वाली कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसका उद्घाटन 21 जून 2019 को तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा उद्घाटन किया गया था। इससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं, जहां पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 2020 में पाया कि परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी के बिना शुरू किया गया था, जो कानूनी रूप से उल्लंघित है। वहीं तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत में 62,000 करोड़ की वृद्धि अनुचित थी और यह राशि अन्य लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती थी। आइए देखते हैं कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में जो गड़बड़ी हुई है, उसमें न्यायिक जांच आयोग यानी मार्च 2024 में तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम परियोजना में अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पीसी घोष के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसका उद्देश्य परियोजना में वित्तीय और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके भतीजे और पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव को मन किया है। जांच में परियोजना के मुख्य घटक जैसे कि मेदीगड्ढा, अन्नाराम और सुंदरीला बैराज में संरचनात्मक समस्याएं पाई गई हैं। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने रिपोर्ट किया कि ये संरचनाएं अस्थिर रेतीले आधार पर बनाई गई थी, जिसके कारण इनकी स्थिति खराब हो गई। आइए समझते हैं इन पर बनने वाले क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। वहीं आपसे पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपसे पहला कहता है कि इट इज़ डिजाइन टू इरिगेट ओनली तेलंगाना। इट इज़ द लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल प्रोजेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आपका सही है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कालेश्वरम लिफ्ट